लिंक्डइन एक बहुत अच्छा जॉब हंटिंग प्लेटफॉर्म है और अगर टेक्निकली देखा जाए तो दुनिया में जितनी भी लीडिंग कंपनीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिजनेस हैं या फिर यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स हैं या किसी भी टाइप के लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं या अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको वो सारे लोग लिंक्डइन पे ज़रूर नज़र आएंगे। तो लिंक्डइन एक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव प्लेटफॉर्म है जिसको यूज़ करते हुए आप लोग अपनी अर्निंग के चांसेस ज़्यादा कर सकते हैं। अब लाजमी नहीं है कि सिर्फ ये ऑन साइट जॉब्स के लिए ही आप इसको सर्च कर सकते हैं, बल्कि इसमें फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा अपलोड हो रहे होते हैं और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको बाहर से ही क्लाइंट मिल जाते हैं और आपको किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म की तरह 20% या 10% सर्विस फीस नहीं देनी पड़ती। तो ये यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपकी अर्निंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अब इसमें पॉइंट ये है कि लिंक्डइन को फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स के लिए आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत सारे लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिंपली इसको साइन अप किया हुआ होता है और इसमें किसी भी किस्म का अपना डाटा या अपनी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड कुछ भी अपलोड नहीं किया होता। तो बल्कि मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं जो कि एग्जैक्टली इसको फेसबुक एंड इंस्टाग्राम की तरह जस्ट एज अ सोशल मीडिया यूज़ करना शुरू कर देते हैं कि ठीक है, लोगों की स्टोरीज देख ली, वहाँ पे पोस्ट देख ली कि कौन बंदा क्या पोस्ट कर रहा है। तो अगर आप इसकी लिंक्डइन के ऊपर जाके अपनी प्रोफाइल अच्छे से बना लेते हैं, अपनी सारी डिटेल्स वहाँ पे ऐड करते हैं और कॉन्स्टेंटली प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई करना शुरू करते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्लाइंट्स मिल सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी कंपनीज़ बनाई हुई होती हैं प्रॉपर और वो लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट्स वगैरह पोस्ट करते रहते हैं और रेगुलरली उन्हें यहाँ से सैलरीज भी मिलते रहते हैं ऑनलाइन सर्विसेज के लिहाज से, तो वो अपना देख के उनके साथ काम करते रहते हैं। अब ये जो 20% फ़ीस हम लोग दे रहे थे, ये सिर्फ हमारा कंसर्न नहीं है, जितने भी फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं ये जो बाकी इनके बायर्स होते हैं उनसे भी सर्विस चार्जेस कट करते हैं। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए बहुत सारी कंपनीज़ या बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कि लिंक्डइन के ऊपर या फिर फेसबुक पे या फिर ट्विटर पे इस तरह से जाके अपनी बायर्स को या फिर सेलर्स वगैरह को किसी स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट कर रहे होते हैं। और जो लोग यहाँ पे कॉन्स्टेंटली फिर अप्लाई करते रहते हैं, थोड़ा सर्च करते रहते हैं, तो वो डेफिनेटली एक ना एक दिन सक्सेसफुल हो ही जाते हैं। और इसके ऊपर मेरा खुद का भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो लिंक्डइन के ऊपर अगर आपने फ्रीलांसिंग के लिहाज से प्रोजेक्ट्स ढूंढने हैं तो उसमें आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आप कोई फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म साइन अप करते हैं तो आपने अपनी प्रोफाइल को बहुत अच्छी क्वालिटी में लेके जाना है। जितनी भी आपकी एजुकेशनल डिग्रीज़ हैं, आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, आपने प्रॉपर्ली वो सारी चीज़ें फिल इन करनी होती हैं। तो ऐसे ही लिंक्डइन के ऊपर भी आपने अपनी प्रोफाइल बहुत अच्छे से बनानी है और अट्रैक्टिव सी हेडलाइन ऐड करनी है। जैसे फेसबुक पे कुछ लोगों ने लिखा होता है आई डोंट वर्क, आई एम बाबाज प्रिंसेस, तो इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे नहीं लिखनी है। टोटल ऐश ऑन डैड्स कैश, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी यहाँ पे आपने नहीं लिखनी, बल्कि अपनी डिग्री के लिहाज से या फिर अपने प्रोफेशन के लिहाज से आपने अपनी एक अच्छी सी हेडलाइन बनानी है। उसके बाद आपने अपना बायोडाटा जो है वो भी बड़े डिसेंट वे में और अच्छे तरीके से फिलअप करना है। और जितना भी आपने फ्रीलांसिंग का, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है या आपने कोई इंटर्नशिप्स की हुई हैं या फिर आपका अपनी यूनिवर्सिटी में कोई काम करने का एक्सपीरियंस है, कॉलेज में, या फिर आपने अपनी वैसे सोशल सर्कल में कोई काम किया हुआ है, तो आप वो सारी की सारी डिटेल्स वहाँ पे लाजमी ऐड करें। अगर आपने कोई ऑनलाइन काम करके देना है, कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है या आपके पास कोई सर्टिफिकेट्स हैं, तो आप उसके सैम्पल्स या फिर डिजिटल पोर्टफोलियो भी लाजमी अपलोड करें ताकि क्लाइंट डायरेक्टली आपसे बगैर पूछे खुद ही जाके आपकी सर्विसेज को देख ले पहले कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं। तो अगर उसको वो सर्विसेज अट्रैक्ट करेंगी तो वो डेफिनेटली आपसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करेगा। अगर आपने कोई साइंटिफिक पब्लिकेशंस की हुई हैं तो आप अपनी पब्लिकेशंस का रिकॉर्ड वहाँ पे लाजमी अपलोड करें, और अगर पीडीएफ अपलोड करने का ऑप्शन आपके पास है तो आप पीडीएफ के फॉर्म में भी वो लाजमी अपलोड करें। और उसमें भी आपने अपने जितने भी आपके ऑथर्स हैं उनके साथ अपनी डिटेल्स शेयर करनी है, कौन से जर्नल में आपकी पब्लिकेशन है, आपका क्या रोल रहा उस काम को करने में, ठीक है, सारी डिटेल्स आप लोग ऐड करेंगे। और इसके अलावा जी आपने अपनी हमेशा एक अप्रोचेबल या फिर प्रोफेशनल पिक्चर यूज़ करनी है। कोई वो ग्लासेस वगैरह लगा के या फिर
फ़िल्टर्स वाली पिक्चर्स आपने अपलोड नहीं करनी। आप जैसे अगर अपने रिज्यूमे के ऊपर, अपने सीवी के ऊपर जो पिक्चर अपलोड करते हैं, कोई डिसेंट सी पिक्चर अपलोड करें इसके ऊपर, और अपना जो रिज्यूमे है उसको भी आप लाजमी ऐड करें, क्योंकि ये इससे फिर इस तरह से होता है कि क्लाइंट्स, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि फाइवर के ऊपर जाके डायरेक्टली आपको सर्च करते हैं, तो 7-8 लोगों की या फिर जितने भी उनको सही अट्रैक्टिव लग रही होती हैं प्रोफाइल्स, उनको कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने के बाद जो उन्हें अच्छा लग रहा होता है उसके साथ वो कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी जब आपने अपनी सारी रेज्यूमे वगैरह और अपनी सारी डिटेल्स ऐड की हैं, तो वो फिर अगर उनको आपकी प्रोफाइल अच्छी लग रही है तो वो डायरेक्टली आपको खुद भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जितनी भी स्किल्स हैं, आप क्या काम करके दे सकते हैं, आप किस चीज़ की कैपेबल हैं, तो ये सारा कुछ भी आप ऐड करें, और उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रोफाइल, मतलब जितनी अच्छी आप प्रोफाइल बना सकते हैं उतनी अच्छी आपने प्रोफाइल बनानी है। लेकिन इसमें कोई झूठ नहीं डालना कि अब मेरे पास तो कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं अब ऐसे ही कुछ ऐड कर देता हूँ, तो ये वाली चीज़ें आपने नहीं करनी, क्योंकि वो समटाइम्स आपसे प्रूफ भी मांग सकते हैं। तो इसके अलावा जी ये होता है कि अगर आपने लिंक्डइन के ऊपर किसी भी इंसान के साथ काम किया है, ठीक है, वो किसी भी यूनिवर्सिटी से लाजमी नहीं है वो फ्रीलांसिंग का हो, वैसे आपने कोई वेबिनार वगैरह अरेंज करवा दिया, या वैसे किसी भी टास्क के लिहाज से आपकी उसके साथ कम्युनिकेशन हुई है और आपने उसको कोई टास्क करके दिया है, तो आप उससे हमेशा रिकमेंडेशंस लें। जैसे हम लोग फाइवर पे या फिर अपवर्क पे देखते हैं लोगों के रिव्यूज़ लगे होते हैं, इस तरह से यहाँ पे भी रिव्यूज़ लगते हैं, और जितनी ज़्यादा आपके पास अच्छी रिकमेंडेशंस होंगी उतने ज़्यादा आपके जॉब फाइंडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब लाजमी नहीं है कि आपने सिर्फ अपनी अकाउंट की डिटेल्स ऐड करने के बाद या अपनी प्रोफाइल सेट करने के बाद आराम से बैठ जाना है कि क्लाइंट खुद मुझे कांटेक्ट करेंगे। तो ये सारे केसेस में सही नहीं होता, समटाइम्स ऐसा हो भी जाता है, लेकिन आप ऐसे करें कि उसके ऊपर जाके अपनी सर्च बार, जैसे मैंने आपको फाइवर के सर्च बार के बारे में बताया था, इस तरह से लिंक्डइन का भी सर्च बार है। लिंक्डइन के सर्च बार के ऊपर जाके आप अपनी डिटेल्स लिखें। अगर आप कंटेंट राइटिंग के टास्क देख रहे हैं या फिर आप ऑनलाइन टीचिंग के टास्क देख रहे हैं, ऑन साइट है, रिमोट जॉब्स हैं, कौन सी कंट्री को आप टारगेट करना चाह रहे हैं, तो ये वहाँ पे डिफरेंट फिल्टर्स लगा के भी आप सर्विसेज सर्च कर सकते हैं कि आपने लिंक्डइन से किस तरह से क्लाइंट्स को फाइंड आउट करना है। जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप फिर अपनी कुछ उन्होंने क्वेश्चंस वगैरह लिखे होते हैं, नीचे स्पेस दी हुई होती है कि उनके आंसर्स आपने देने हैं, तो आप उनके आंसर्स लाजमी दें, और कोशिश ये करें कि हमेशा एक डिसेंट वे में कम्युनिकेट करें। जैसे मैंने आप लोगों को फाइवर के बारे में बताया था कि आप वहाँ पे बाय रिक्वेस्ट किस तरह से भेज सकते हैं या आपने प्रपोजल कैसे सबमिट करवाना है, तो यहाँ पे भी आपने एग्जैक्टली एक अच्छा सा प्रपोजल बनाना है। जो उसका प्रॉब्लम है आपने उसका सोल्यूशन उसको देना है कि मैं आपको इतने टाइम में ये काम करके दे सकता हूँ, और मेरे काम करने की ये अप्रोच है और ये मेथोडोलॉजी मैं यूज़ कर सकता हूँ, या फिर आपका कंटेंट एसईओ फ्रेंडली होगा, वेल रिसर्च कंटेंट होगा। तो इस तरह की जितने ज़्यादा आप यूज़फुल और मोटिवेटिंग वर्ड्स यूज़ करते हैं उतनी ही आपके प्रोजेक्ट की या फिर आपके प्रपोजल की जो वर्थ है वो इम्प्रूव होती जाती है। और इसके अलावा जी इसमें ये आ जाता है प्रॉपर नेटवर्क आपने इस्टेब्लिश करना है। इसमें आपने अपने रिश्तेदारों को बिल्कुल ऐड नहीं करना, जैसे हम लोग फेसबुक वगैरह पे ऐड कर रहे होते हैं, या फिर आपने अपने कोई रैंडमली फ्रेंड्स, कोई नेबर्स वगैरह, नो। आप अपनी डिग्री के, आप अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड के लिहाज से जितनी भी लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कंपनीज़ हैं, उनके जो वर्कर्स हैं, कोई यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स हैं, आप उनको लाजमी फ़ॉलो करें और उनका ये देखें कि वो लोग क्या शेयर कर रहे हैं। उनकी शेयरिंग की बेस पे फिर आप एक तो आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा कि आजकल इंडस्ट्री में, एकेडमिया में चल क्या रहा है, और दूसरा ये है कि आपको जॉब हंटिंग के लिहाज से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा आपने कुछ कम्युनिकेशन टूल्स या फिर कोलैबोरेटिव टूल्स वहाँ पे जितने भी हैं उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेनी है, उनको लाजमी यूज़ करना है। वर्चुअल इंटर्नशिप्स जितनी भी ऑफ़र हो रही होती हैं वो आप लाजमी करें, ऑल्दो इसमें आपका टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपने इस लिहाज से कंफ्यूज नहीं करना कि ये पाकिस्तान टाइप के हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ में जैसे जितनी भी वर्चुअल इंटर्नशिप्स हैं, या अगर यूनिवर्सिटी में भी आपकी कोई इंटर्नशिप है तो वो इतनी ज़्यादा समटाइम्स हेल्पफुल नहीं होती, आपको कोई नॉलेज उसमें इंक्रीज़ नहीं हो रहा होता। लेकिन ये जो वर्चुअल इंटर्नशिप्स हैं जो बाहर की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफ़र हो रही हैं या किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ऑफ़र हो रही हैं, तो उनको आपने लाजमी कंसिडर करना है। वो एक तो आपका उसमें प्रॉपर आपकी कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगी, आपके साइंटिफिक फैक्ट्स का आपको पता चलेगा, दुनिया में किस लेवल का काम चल रहा है और किस तरह से आपने इंटीग्रेट करना है, आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो ये आपकी उसमें बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हो जाएगी। अपनी अवेलेबिलिटी हमेशा सेट करें
जैसे अगर आप कभी फाइवर पे या अपवर्क पे प्रोजेक्ट्स वगैरह सबमिट करवाते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है कि आप एक हफ्ते में कितने घंटे के लिए अवेलेबल हो सकते हैं। तो आपने अपनी फिजिबिलिटी के लिहाज से यहाँ पे अपनी अवेलेबिलिटी भी सेट करनी है। अवेलेबिलिटी सेट करने के अलावा जी इसमें टेक्निकल इंगेजमेंट आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इंडस्ट्री स्पेसिफिक ग्रुप के साथ आपने अपने लिंक्स बनाने हैं। और अगर आपको ये लग रहा है कि फ़िलहाल आपके पास करने के लिए कोई भी काम नहीं है या आपको टास्क नहीं मिल रहे, तो आप ऐसे करें कि अपना वैल्यूएबल कंटेंट या फिर अपनी थॉट्स ज़रूर शेयर करें। जैसे हम लोग फेसबुक पे कभी स्टेटस वगैरह अपलोड करते हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस अपलोड करते हैं, तो इसमें भी क्रिएट अ पोस्ट का ऑप्शन होता है। आप वहाँ पे जाएं और फॉर एग्जांपल अगर आप एग्रीकल्चर में हैं तो आप बताएं जी कि आजकल ये मसले चल रहे हैं हमारे कंट्री में या फिर ओवरऑल दुनिया में ये मसले चल रहे हैं। अगर हम ट्री प्लांटेशन करते हैं तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी, हमारी ग्रासेस के ऊपर रिसर्च ऐसी हो जाएगी, फूड सिक्योरिटी आप कैसे इंप्रूव करवा सकते हैं, हिडन हंगर को आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं, आप अपना रोल कैसे प्ले कर सकते हैं। तो जितनी भी ज़्यादा आप अपनी थॉट्स वहाँ पे शेयर करते जाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रोफाइल की इंसाइट्स बढ़ेंगी। और ऐसा पॉसिबल है कि किसी इंडस्ट्री के आदमी को या फिर किसी भी कंपनी के किसी वर्कर को आपकी थॉट्स पसंद आ जाएँ, वो उसके अकॉर्डिंग आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपसे राइटिंग का टास्क दिया जा सकता है, आपको किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व किया जा सकता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपने लाजमी कंसिडर करना होता है। इसके अलावा आपने हमेशा अपनी स्किल्स, एक्सपर्टाइज या फिर आपकी जो विलिंगनेस है कि आप किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, आप अपना रोल कैसे प्ले कर सकते हैं, ये भी आप वहाँ पे पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप लोग कह सकते हैं कि स्टेटस अपलोड किया तो यहाँ पे आपने पोस्ट क्रिएट करनी होती है। और जितने भी आजकल के करंट अफेयर्स होते हैं उनके साथ आप लाजमी इन टच रहें और उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशंस वहाँ पे ज़रूर प्रोवाइड करें। सिंपल सी पोस्ट क्रिएट करके कि आजकल ये जो मसला चल रहा है उसको हम लोग इस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इस तरह से लोगों की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए या यूथ की इस तरह से उसमें इन्वॉल्वमेंट हो तो ये प्रॉब्लम आसानी से सॉर्ट आउट हो सकता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। और अगर कोई बंदा आपसे मांगता है कोई सैम्पल्स वगैरह तो आप उसको लाजमी सैम्पल दें और उसमें बड़े अच्छे तरीके से फ्रेंडली रह के बात करें। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आपने खुद ही अपना फ्रीलांसिंग का जो कंटेंट है, आइदर वो आपका कोई डिज़ाइंस है, आपकी राइटिंग है, ये जो भी चीज़ है आप उसको लाजमी अपलोड करना है। आप जैसे ही उस कंटेंट को अपलोड कर देंगे तो लोगों को आपसे सैम्पल्स मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो डायरेक्टली आपका काम वहाँ पे चेक कर लेंगे और अगर उन्हें उसमें कोई अट्रैक्टिवनेस नज़र आ रही होगी तो फिर वो डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि आप लोग लिंक्डइन को यूज़ करते हुए फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स कैसे विन कर सकते हैं। अगर कोई आपके क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। साइनिंग ऑफ, ताबिंदा अतहर।